अखिल भारतीय गहोई वैश्य महासभा में राष्ट्रीय महामंत्री की नैतिक जिम्मेवारी होती है कि एक अपना जितने भी सदस्य हमारे महासभा के बनते हैं उनकी एक सदस्यता रजिस्टर बनता है। उसमें सदस्यता रजिस्टर के हिसाब से एक सदस्यता सूची बनती है और एक मतदाता सूची, ग्रामवार और क्षेत्रवार सूची मतदाता सूची बनती है। ये उनका कहना है कि मतदाता सूची तो हमको प्राप्त हो गई थी अब अप्रैल, ये जुलाई और अगस्त में 2024 में जो अपनी समिति बनी थी निर्वाचन की, प्रशासनिक समिति और निर्वाचन समिति बनी हुई, उसको दे दी गई थी। ये केवल नौटंकी की गई है कि रजिस्ट्रार के सामने देने का। क्या रजिस्ट्रार ने किसी तरीके की पेमेंट की बात करी? क्या राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने भुगतान की बात करी? ऐसा कहीं कोई मैटर नहीं है। और पूरी संपूर्ण सूची आलोक टकरिया जी के पास 3 साल पहले तक की उनके पास कागज थे। 3 साल से वो तो ना तो कार्यालय आए हैं और ना कार्यालय में किसी सदस्यों को उन्होंने अवगत कराया है। हमारे समय, जिस समय हम चुने गए थे, उस समय 12,500 मेंबर थे। हमारे कार्यकाल में लगभग 27,500 मेंबरों को बनाया गया है, 27,500 मेंबर कर दिए गए हैं और ये संपूर्ण पैसा लगभग 45 लाख रुपया हमने महासभा में जमा किया हुआ है। और आपको बता दें कि जब वो सूचियां नहीं दे रहे थे तो चुनाव बाधित हो रहा था। संपूर्ण देश के लोग ये सोच रहे थे कि के कठिन निर्वाचन नहीं करा रहे हैं और इनका 3 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है और ये निर्वाचन नहीं करा रहे हैं, ये अध्यक्ष बने रहना चाहते हैं। ऐसा कहीं कोई बात नहीं थी। हमने कोशिश की है कि अब ये निर्वाचन शीघ्र से शीघ्र हो जाए। फिर हमने निर्वाचन आयुक्त से बात की और सब लोगों के साथ बैठ के चर्चा की कि ये सूची बनाई जा सकती है, कहीं कोई एक भी व्यक्ति का फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने कहा 12,500 की सूची तो हमारे पास मौजूद है, जो आपके पास भी इसकी कॉपियां हैं। इसके बाद के जितने भी सदस्य बनते हैं वो हमारी गहोई बंधु पत्रिका में जितने सदस्य बनते हैं उनकी सूची जारी होती है। तो उसके बाद से लेकर के जब हमारा चुनाव हुआ था उसके बाद से लेकर जितने सदस्य बने हैं उनकी पूरे की सूची हमने अपने गहोई बंधु पत्रिका से निकाल करके और सूचीबद्ध कर दी है, जिसके आधार पर ये चुनाव हो रहे हैं। तो इसमें किसी तरीके का कोई भेद मतदाता सूची में नहीं है जिससे चुनाव कराए जा रहे हैं। चुनाव को फिर से बाधित करने का ये कुछ प्रयास हुआ है। 3-3, 4-4 बार लोग AR से मिले हैं झांसी जाकर के और कि चुनाव फिर से टल जाए और सारा दोष के कटहल के ऊपर मर दिया जाए, ऐसा लोगों ने प्रयास किया। भगवान की बड़ी कृपा रही और इन लोगों की निर्वाचन आयोग की दृढ़ता रही और समाज के सभी लोगों की इच्छा रही कि चुनाव टाइम से हो जाए। तो उसमें निर्वाचन की उन्होंने जो सूची दी है, सभी जो चुनाव लड़ने वाले बंधु हैं सबको एक सेट मतदाता सूची का उपलब्ध कराया गया है। अब ये विवाद करने का प्रयास किया कि उस मतदाता सूची में मोबाइल नंबर होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, इसकी बात की है। इसके पूर्व में जितने 2-3 चुनाव हुए हैं और सब में बिना मोबाइल के, बिना एड्रेस के, सूची के ही मतदाता सूची के चुनाव हुए हैं और उसी तरीके से चुनाव किए जा रहे हैं। अभी ये प्रशासनिक समिति भी चुनाव और निर्वाचन समिति जो चुनाव करा रही थी, जो AR ने बनाई थी माननीय राधेश्याम कुचिया जी एंड कंपनी की, तो वो भी चुनाव ऐसी सूची से करा रही थी। इसकी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हो, जो जुलाई अगस्त की पत्रिका उन्होंने छापी है उसमें से आप पढ़ सकते हैं कि ऐसी सूची के आधार पर वो भी चुनाव करा रहे थे और वही लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं। ये तो समझ से परे है। मैं कहना चाहता हूं, आइए हम सब एक अच्छी महासभा बनाएं। महासभा के निर्वाचन में किसी तरीके का कोई व्यवधान न करें, न किसी को करने दें। आराम से चुनाव, शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न हो जाए। अच्छे लोगों का चयन करें, व्यसन मुक्त लोगों को अपन महासभा में लाएं, अच्छे लोगों को महासभा में लाएं, अच्छी महासभा बनाएं, योग्य, ईमानदार और अनुभवी लोगों को महासभा में लाएं और मजबूत लोगों को महासभा में लाएं, जिससे अच्छी महासभा बनेगी। मैं तो संदेश देना चाहता हूं और निवर्तमान अध्यक्ष में 3 साल तक अभी रहूंगा। मैं आपको भरोसा देता हूं, जो भी टीम चुन के आएगी उसको कंधे से कंधा लगा करके हम सहयोग करेंगे और किसी तरीके का व्यवधान जो पूर्व के पदाधिकारी करते आए हैं मैं नहीं करूंगा। ना मुझे महासभा का मठाधीश बनना है और ना मुझे महासभा में किसी तरीके की राजनीति करनी है। हम पूरी तरीके से ईमानदारी से आने वाले अध्यक्ष को पूरा सहयोग करेंगे, कोऑपरेट करेंगे और अच्छी महासभा चले और ये भ्रष्टाचार के लिए आने वाली महासभा में कोई स्थान ना रहे, इसके लिए हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। आपने हमारी बात को समाज के लोगों तक पहुंचाने का जो प्रयास किया है, मैडम, मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ श्री कटहल जी, जिन्होंने बहुत स्पष्ट और अच्छी तरीके से बताया कि मतदाता सूची और सदस्य सूची में जो अंतर इन्होंने बहुत स्पष्ट किया और ये अपने समाज के लोगों से भी अपील की है कि वो ज्यादा से ज्यादा जाके 16 तारीख को वोट करें। हमारी भी आप सबसे यही अपील है कि अच्छी मात्रा में जाके वोट करें। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिए गहोई समाज न्यूज के साथ। धन्यवाद। पूरा मतदान संपन्न हो। थैंक यू।